अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं सर रिजवान। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर की एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1। ठीक है, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, मैं इसमें इवेल्युएट करनी है लिमिट। ठीक है, लिमिट इसमें हमें निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर 3। ठीक है, और ये लिमिट दी हुई है एक्स अप्रोचिंग एक्स टेंड्स टू 1। ठीक है, तो एक्स टेंड्स टू 1 हमें वैल्यू दी हुई है, तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि हमें हर एक्स की जगह पे 1 पुट करना है। तो अगर हम हर एक्स की जगह पे 1 पुट कर दें तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 1 प्लस 4 जो है वो 5 हो जाएगा, और 5 का क्यूब जो है 125 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। में दिया हुआ है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 4। तो इसका सोल्यूशन करते हैं। इसमें हमको क्या दिया हुआ है, तो जो हमें एक्स टेंड्स टू 0 दिया हुआ है, तो हमें हर एक्स की जगह क्या डालना है, 0 डालना है। तो अगर इसी इक्वेशन में मैं हर एक्स की जगह 0 डाल दूं तो देखें ये क्या बनता है। देखें ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 0 माइनस 4 क्या होता है, -4 होता है, और 4 से 4 कट के हमारे पास आंसर आ गया -1। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बहुत इजी है, बस आपको खाली जो है लिमिट जो भी वैल्यू दी होगी वो आपने एक्स की जगह डालनी है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए जी, अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब जहाँ पे हमें इन्फिनिटी दिया हुआ है तो इन्फिनिटी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो हर एक्स में क्या डलेगा, इन्फिनिटी डलेगा। अब यहाँ पे हम एक्स में डालने जा रहे हैं इन्फिनिटी, तो देखें क्या हो रहा है, 5 ऊपर आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी +10। और इन्फिनिटी में कोई भी चीज प्लस करें तो आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी ही आता है। तो 5 अपॉन इन्फिनिटी +10 भी इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी से कोई भी चीज डिवाइड हो तो आंसर आता है 0। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी दिया तो आर एक्स में इन्फिनिटी डाल दिया। ठीक है, यहाँ तक तो बहुत इजीली सोल्व हो रहा था, क्योंकि जैसे जैसे हम वैल्यूज डाल रहे थे, जो लिमिट में वैल्यूज दी भी थी वो डाल रहे थे, काम हो रहा था। लेकिन इस क्वेश्चन में आके थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखिए, अब जो आपको वैल्यू दी हुई है एक्स टेंड्स टू 7, जब आप यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे 7 पुट करेंगे तो 7 माइनस 7 0 हो जाएगा। और किसी भी टर्म के अंदर अगर नीचे 0 आ जाए, ठीक है, कोई भी चीज 0 से डिवाइड हो जाए, यानी नीचे की टर्म जो है अगर वो 0 हो जाए तो वो टर्म अनडिफाइन हो जाती है। तो अब ये जो हमें जो वैल्यू दी हुई है, अगर ये 7 पुट करेंगे तो 7 माइनस 7 तो 0 हो जाएगा, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन अनडिफाइन हो जाएगा। तो हमें इसको अनडिफाइन नहीं करना है, बस इस तरीके से करना है कि नीचे 0 नहीं आना चाहिए। तो नीचे 0 ना आए, इस वजह से हमें इसको फिर सॉल्व करना पड़ेगा। अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो नीचे तो 0 आ जाएगा, तो इसलिए हमें इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन ये क्या लगा हुआ है, लिमिट लगी रहेगी, लिमिट एंड में लगाएंगे तो लिमिट तो है। ठीक है, लिमिट जब तक लगी हुई है, जब तक ये पूरा सॉल्व नहीं हो जाता ये लिमिट लगी रहेगी। ठीक है, अब इसको हम फॉर्मूले में खोल देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो यहाँ आ जाएगा एक्स, यहाँ आ जाएगा 7, 7 का स्क्वायर 14 आएगा, एक्स का स्क्वायर ये रहा, और नीचे आ जाएगा एक्स माइनस 7। चलिए अगले स्टेप में, लिमिट तो लगी हुई है, लगा देंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 7। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किस में खुलेगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी में खुल जाएगा। ठीक है, और नीचे हमारे पास x माइनस 7 है, तो इस तरीके से हमारे पास ये x माइनस 7 से x माइनस 7 कट जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या बच जाएगी, लिमिट। ठीक है, हमारे पास क्या वैल्यू बच रही है, लिमिट x टेंड्स टू 7, ये दोनों कट गए, पीछे रह गया खाली x प्लस 7। तो अगर अब हम लिमिट अप्लाई कर दें और यहाँ 7 डाल दें तो 7 प्लस 7 14 बन जाएगा। तो इस तरीके से नीचे 0 नहीं आएगा। बस हमने इस चीज का ख्याल रखना है लिमिट लगाते हुए कि नीचे 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे 0 आ जाए तो अनडिफाइन हो जाता है। तो अनडिफाइन नहीं करना है, बस सिर्फ ये चीज का ख्याल रखना है आपको कि नीचे 0 ना आए। तो अब देखें हमने इसको सॉल्व किया, और अगर अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, अगर हम लिख दें अप्लाइंग लिमिट, उससे क्या होगा, जैसे हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हर x की जगह पे 7 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 7 प्लस 7, तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा 14। देखें यहाँ आंसर आ गया।